वेलकम बैक आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन गुरु में। मैं विकास प्रताप सिंह आपकी हिंदी क्लास लेके उपस्थित हुआ हूँ और आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन। ये हमारी वर्णमाला की तीसरी क्लास है। ठीक, ये हमारी आज का टॉपिक है व्यंजन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं संख्या से। हमारे व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसा बताया जा रहा है बस वैसे करके आना है और बिल्कुल सही है। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन हमारे तीन तरीके के हैं, तीन प्रकार के हैं जिनके प्रकार हैं। पहला है श्वास के आधार पर। पहला हमारा प्रकार है श्वास के आधार पर। दूसरा है स्वतंत्री के आधार पर। दूसरा क्या है? स्वतंत्री के आधार पर। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो कुछ लोग स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन इस तरीके के लिख के आते हैं, गलत हो जाता है। उनका पूछने का मेन उद्देश्य होता है कि जो मुख्यतः जो इनके प्रकार हैं जिनमें ये सब चीजें समाहित है, वो कितने प्रकार के हैं। वो हमारे हैं तीन प्रकार के। पहला श्वास के आधार पर, दूसरा स्वतंत्री के आधार पर, तीसरा है अवयवों के आधार, अवयवों के अवरोध के आधार पर। तीसरा क्या है? अवयवों के अवरोध के आधार पर। अब देखते हैं श्वास के आधार पर जो ये हमारा प्रकार है, इसके भी दो प्रकार है। ये क्या है? अल्प प्राण। दूसरा क्या है? महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण, इनका हम लोग अध्ययन बाद में करेंगे जब हम लोग ये विस्तृत तरीके से बताएंगे। अभी बस स्टार्टिंग है। फिर दूसरा है स्वतंत्री के आधार पर। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा सघोष या घोष। एक ही चीज होती है, ये चीज ध्यान रखना, बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं घोष और सघोष में, एक ही चीज हो जाती है। और दूसरा है अघोष। घोष सघोष एक चीज है और अघोष ये अलग है। तो क्या एक हो गया घोष सघोष, एक हो गया अघोष। तीसरा है अवयवों के आधार पर, अवयवों के अवरोध के आधार पर। ये क्या है? इनमें आके देखो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, उष्म संघर्षी व्यंजन। जो इस प्रकार के सारे हैं वो किसमें आते हैं? संघर्षी व्यंजन में। ठीक, आइए व्यंजनों का अध्ययन करते हैं। व्यंजनों में हमारा सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। जैसा अब इसकी हम संख्या निर्धारित कर लेते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या व्यंजनों के अंतर्गत आती है, उसकी संख्या कितनी है? 25। अब स्पर्श व्यंजन हमारे होते कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। इनमें वर्ग हैं। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्गों में विभाजित किया गया। कौन से कौन से? एक हमारा आता है सबसे पहले का वर्ग। कौन सा आता है? का वर्ग। इसमें कौन कौन से देख लेते हैं। का, गा, घा, इंगिया। कौन कौन से? का, खा, गा, घा, इंगिया। कितने हैं? 5। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देते हैं कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत का वर्गों की संख्या बताइए। कितनी है? 5। दूसरा आता है चा वर्ग। इसमें आता है, इसमें भी 5 हैं। चा, छा, जा, जा और कितने हैं? 5। फिर आता है टा वर्ग। टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं टा, टा, ठा, डा, ढा, रा में 5। चौथा है हमारा तावर्ग। तावर्ग में ता, था,
दा, धा, ना। टोटल संख्या इनकी भी 5। फिर आता है पावर। पा, आ, बा, भा, मा। कितने हो गए? 5। अब टोटल हम लोग काउंट करते हैं। कावर देखिए, का खा गा घा न्या। चावर का खा गा घा वा। टावर का ठा डा डा रा। टावर का था गा धा ना। फिर आता है हमारे लास्ट में पावर, पा फा फा भा मा। सबकी संख्या 5 5 निर्धारित है। 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25। तो टोटल हमारी संख्या कितनी हो गई? 25। 25, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर डिसाइड किया कितना था? 25। ठीक है, ये हमारे हैं स्पर्श व्यंजन। इसका एक सूत्र दिया गया है स्पर्श व्यंजन का। हाँ, इसका स्पर्श व्यंजन का सूत्र है का दयो मापसाना स्पर्शी। तो वह का दयो, का से स्टार्ट होके मा पे अपना खत्म होता है। बस एक अपना शॉर्ट में ये बनाया गया स्पर्शी का दयो मापसाना स्पर्शी। एक हमारा याद करने का तरीका है, अपना एक समझने का तरीका है। का से प्रारंभ होके मा से अंत हो जाता है। ठीक, हमारी संख्या कितनी है टोटल स्पर्श व्यंजनों की? बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलो हम बिगाड़ देते हैं इसको। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? ठीक है।